मिक्स्ड ही क्यूज हैं। मतलब अभी तक नैस्डैक एस&पी ठीक परफॉर्म कर रहे थे, कल थोड़ा तेजी पे ब्रेक लगा है और डाउ को देख लें तो 5 दिन से होल्ड आउट कर रहा है। तो ग्लोबल सुस्ती है, तो ऐसे में हमें कितना सपोर्ट है? देखो, ग्लोबल में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपका मूड खराब करे। आप अपना देखो, ग्लोबल मार्केट बोले देखो हम तो ठीक है, तुम तुम्हारा देखो। जैसे हम बंद हुए वैसे अमेरिका बंद हुए, हम भी 5% ऊपर नीचे बंद हुए, वैसे ही 5% ऊपर नीचे वो बंद हुए। लगातार 5 दिन से डाउ मजबूत है। कौन सा खराब है भाई? 20 पॉइंट बढ़ना भी बढ़ना ही है ना, खराब तो नहीं है ना। करेक्ट। तो और लगातार तीसरा अच्छा छोटे दायरे में ही ट्रेड था, वॉल्यूम कम थे। नेचुरली वहाँ तो छुट्टियों का माहौल ज़्यादा है हमसे, करेक्ट। तो वॉल्यूम कम होना ही है। कम वॉल्यूम में क्या है, मूव फटाफट आ जाते हैं, तो सुस्त कारोबार है, छोटी रेंज है। अच्छी बात क्या है, कल लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था अमेरिका में जब डाउ, नैस्डैक और S&P 500 तीनों डे हाई पर बंद हुए। हाँ। 2 दिन तो बहुत मजबूत वाले बंद हुए। कल भी जो बंद हुआ वो रिकवरी होकर डे हाई के नजदीक, एग्जैक्ट डे हाई पर नहीं लेकिन डे हाई के नजदीक ऊपरी लेवल पे बंद हुए। तो इसका मतलब माइंडसेट तेजी की है। अब कम करनी है ज्यादा करनी है तो डिपेंड करता है ना। और टेक स्टॉक्स का पूरा सपोर्ट मिला हुआ हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। और कल तो इकोनॉमी के जो डेटा आए थे वो भी मिक्स थे, उन पर ज्यादा रिएक्शन अमेरिका ने दिया भी नहीं। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजार ठीक है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक ठाक है। फिर हमें कैसे ट्रेड करना है सर आज? देखो, पहले हमें ट्रेड करने के लिए एक बार थोड़ा सा FIs के डेटा टच कर देता हूँ। ठीक है। कल क्या हुआ है? हाँ सर। कल 2377 करोड़ की FIs ने कैश में बिकवाली की है। ठीक है। जितनी 2400 मान लो राउंड फिगर, तो 3140 करोड़ के सामने उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स खरीद लिए। ये एडजस्टमेंट है डिलीवरी के, एक्सपायरी के दिन के। अच्छा। ये कैश में बेच के FNO में डिलीवरी, उन्होंने पहले FNO में बेचते हैं, एक्सपायरी के दिन FNO में खरीद लेते हैं, सामने डिलीवरी उतार देते हैं। एक्चुअली मैं इस पे आपसे सवाल यही पूछना चाह रही थी, जो तीसरे दिन स्टॉक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा वो सिग्निफिकेंट होता है, कुछ रीड करने लायक है या? ना बिल्कुल रीड करें, सिंपल यही है। देखो, मैंने पहले भी बोला कि हमेशा FIs का एक्शन जब भी शुरू होता है पहले FNO से शुरू होता है। खरीदना भी होगा तो पहले वहां जाके खरीदेंगे, बेचना भी होगा तो पहले वहां जाके। क्यों? क्योंकि FNO लिक्विड जाता है। एक लोड बेचो 10-20 लाख की वैल्यू का हो जाता है, या 20 लाख के शेयर बेचने में लिक्विडिटी चाहिए आपको। सही बात है। जो कैश मार्केट में होती नहीं है। सो क्या करते हैं FIs, पहले चलो फ्यूचर में बेच दो, एक्सपायरी के वक्त हम रिवर्स कर लेंगे पोजीशन, डिलीवरी उतार देंगे, और जो आर्बिट्राजेस होते हैं उनको भी रिवर्स करनी होती है, तो उनका काम हो जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए आप 3 दिन से, कौन सा 3 दिन से मार्केट है ऐसा नया कि 3-3 हजार करोड़ के स्टॉक फ्यूचर खरीदे और मार्केट सुस्त रहे? हाँ। ऐसे तो बढ़ जाना चाहिए ना। सही बात है। तो ये एडजस्टमेंट है। कैश में बेचने तो भी तो नहीं घट रहा, 2.5-3 हजार करोड़ का बेचे तो कायदे से घट जाना चाहिए। तो क्यों नहीं घट रहा? क्योंकि ये दोनों का एडजस्टमेंट चल रहा है। तो कैश से ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। सामने इंडेक्स फ्यूचर्स 1800 करोड़ की सेलिंग है, तो थोड़ी सी तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मतलब डेटा कल के थोड़े आप न्यूट्रल की तरह ही समझिए। अच्छा डेटा क्या है? 3336 करोड़ की लोकल फंड्स की खरीदारी, ये खरीदारी बड़ी है। देखो, आप देखो, लगातार तीसरा या चौथा दिन है लोकल फंड FIs की बिकवाली से बड़ा खरीद रहे हैं, और कंटिन्यूस तो वैसे ही 7 दिन से खरीद ही रहे हैं। 7 दिन, और उनसे बड़ा खरीद रहे हैं। दम दिखा रहे तो हैं। रहा सवाल घरेलू फंड का, बढ़िया नंबर, कोई टेंशन नहीं। रहा सवाल FIs का, अगले हफ्ते से FIs फिर से पूरा लौटेंगे। अभी आज के जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं कल वाले, वो एडजस्टमेंट वाले, कल इनको आने दीजिए। घरेलू फंड बढ़िया ले ही रहे हैं, उनकी कोई टेंशन है नहीं। ये आपके लिए बढ़िया। ये तो हो गया डेटा आपका।